हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचर सारथी व्यूवर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल टीचर सारथी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम भारत के इतिहास से, प्राचीन कालीन इतिहास से हम 200 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनका वन बाय वन आंसर। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। रंगपुर एवं लोथल। जैसे मैं क्वेश्चन पुट अप करती हूँ तो आप भी अपने माइंड में रिवाइज कर देते कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है और कितने आंसर आप सही देने वाले हो। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो क्या थी वर्धन वंश की राजधानी? थानेश्वर। वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो चाक का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना, तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक के वित्सता नदी के तट पर। अशोक ने की थी। किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी और वित्सता नदी के तट पर की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसका आंसर जानिए। महावीर के 11 शिष्य कहलाते थे गणधर। महावीर के 11 शिष्य कहलाते थे गणधर। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए करूँगी जिससे ये आपके माइंड में फीड हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो है दाइमाबाद। दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी, अधिक दक्षिणी पूरा स्थल। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कोलर। गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कोलर। चौथी बौद्ध संगीति संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। चीनी यात्री हैंगसांग भारत कब आया था? तो चीनी यात्री हैंगसांग भारत आया था 630 से लेकर 644 ईस्वी के बीच। 630 से लेकर 44 ईस्वी के बीच हैंगसांग भारत आया था। ये चीनी यात्री था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था
चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? कुछ वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ इनके बारे में, तो अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद आ रहे होंगे, इनके आंसर याद आ रहे होंगे। तो जैन धर्म को 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? वो 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या करते थे? श्वेत कपड़े पहनते और दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे वो लोग। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरा पाषाण काल में। पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पुरा स्थल कौन सा है? पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो यह है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश का। आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये सिंधु घाटी का पूर्वी पुरा स्थल है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, तो चलिए आप याद करिए इसे। ऋग्वेद में सबसे पुरानी जो नदी है वह है सरस्वती नदी को। इसको सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद के अनुसार। गढ़वाल यानी गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कौन था? चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? मनुस्मृति, तो मनुस्मृति लिखी गई थी शुंग वंश के समय में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी महावीर का दामाद जमाली था। महावीर का दामाद जमाली। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक, तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। सेन मतलब सेन से रिलेटेड, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा यानी कि लास्ट शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वो था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मेरी पहली वीडियो में सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। तो भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते ये लिया गया है हमारा मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से लिया गया। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर जैन को। महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई? द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई यानी कि दूसरी बार? तो ये की गई 512 ईसा में 512 ईस्वी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तंत्र मंत्र वाला वेद, इसके बारे में भी हमने बात करी है। तो वो अर्थवेद को हम तंत्र मंत्र वाला वेद मानते हैं। अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में। राखल दास बनर्जी सन 1922 में की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली, तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सबसे पहली महिला थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? चौथी बौद्ध संगति, तो ये वसुमित्र व अश्वघोष की संग अध्यक्षता में हुई। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? सामवेद, कितने वेद होते हैं हमारे? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे जो पुराना वेद है हमारा वो ऋग्वेद है। तो इसकी जो सामवेद है उसके प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो सामवेद के प्रथम लेखक मानता है जैमिनी को। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जो जानवर था वो कौन सा था? तो वो जानवर था हमारा कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये भी बताया मैंने आपको, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, यानी कि पाल से गोपाल, आप इसको याद रखिए। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था राजा ययाति ने। राजा ययाति केसरी ने करवाया था, राजा ययाति केसरी। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंध रखते थे। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंध रखते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने किसकी? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी वल्लभी में द्वितीय जैन सभा। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ये किया था अशोक ने। अधिकतर हमें आता नहीं अशोक के शिलालेख, तो अशोक ने ही भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और पल्लव वंश का संस्थापक था प्रथम शासक सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभी हमने बोला कि ना जैन धर्म में निर्वाण का अंतिम लक्ष्य क्या है, जैन धर्म का जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण। तो यहाँ पर फिर हमने निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो इसको भी जान लेते हैं। दीपक का बुझ जाना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? प्रथम जैन सभा 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व में 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है। कौन सी लिपि? खरोष्ठी। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने विख्यात तट मंदिर को बनवाया था। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा किया करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे।
पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचव महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने। उनके 4 महाव्रत थे और उसमें 5वां जो जोड़ा है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा है ब्रह्मचर्य को। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई थी। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? वो नाम है देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, अशोक को इन नामों से भी जाना जाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? है ना, 2 हमने संप्रदाय बताए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र श्वेतांबर के संस्थापक थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबिसार। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? तो शुभ वंश का संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुभ। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मुद्रा राक्षस जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी विशाखादत्त के द्वारा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको जीत कर रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको जीत कर रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव घनानंद को पराजित कर रखी थी। और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन? घनानंद। लोथल किस नदी तट पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी तट पर स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी तट पर क्या स्थित है? लोथल। ऋग्वेद के बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो जो बाद में जोड़े गए मंडल है, क्योंकि ऋग्वेद में हमने आपको बताया था कि इसमें 10 मंडल हैं और जिसमें 2 से लेकर 7 मंडल पहले ही जोड़े गए और बाद में जो मंडल जोड़े गए वो पहला और 10वां है। तो अगर आपको मेरी वीडियो विस्तार से देखनी है तो पहले वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख सकते हो। अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है? अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मास की गुजरा अभिलेख में मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, क्योंकि जो मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो अशोक था। और जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो मौर्य वंश का लगातार क्या होता गया? पतन होता गया। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? शून्यवाद के प्रतिपादक, तो शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे निम्बनकाचार्य।
कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा था वासुदेव। कलिंग युद्ध कब हुआ था? क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण करवाया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा? किसने कहा था हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश? तो वो कहा था हिटलर ने। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो जैन संघ का अध्यक्ष महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद बना सुधवर्मन। सुधवर्मन को जैन अध्यक्ष बनाया गया। जैन संघ का अध्यक्ष बनाया गया महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। सुधवर्धन। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय देवता था इंद्र। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? गीत गोविंद लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? गीत गोविंद लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। सामवेद की रचना क्यों हुई थी? जो ऋग्वेद में जो भी लिखा गया था उन श्लोकों को गाकर बताया जाए तो वो तब सामवेद की रचना की गई थी। तो इसलिए वेदों संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने। तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। तोमर का नरेश अंगपाल ने की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक। तो अंतिम गुप्त शासक था भानुगुप्त। भानुगुप्त। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। जिन्होंने इसको शुरू किया था तो वो थे श्रीगुप्त। तो गुप्त से श्रीगुप्त वही इसके संस्थापक थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये तो हमने बता ही दिया आपको, श्रीगुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? चिश्ती सिलसिले की शुरुआत तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने, यानी कि चिश्ती ने ही चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये ध्यान रखिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय ये प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो प्रथम यूनानी था। पांडवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? पांडव, तो वो था मदुरै। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है धोलावीरा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम भारतीय इतिहास में, तो वो जाना जाता है हमारा गुप्त काल को। गुप्त काल को ही भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 345 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन गौतम। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। हड़प्पा वासी तौल में किस प्रकार के व्यवहार करते थे? तो हड़प्पा वासी तौल में किस प्रकार का व्यवहार? 16 या उसके आवर्तों का। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी राजगृह। बिंबिसार के समय में। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? जिसमें सबसे पहले किसका हुआ था? संगीत का शुरुआत कहाँ से? सामवेद की रचना हुई है। तो यहाँ पर मंत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 1549 मंत्रों की संख्या, यानी कि 1549। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो हर्ष ने। किसने किया था? हर्ष ने। भूमि देने की सामंती प्रथा को। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो उसका त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार है त्रिभुजाकार, जिसकी क्या होती है? 3 भुजाएं होती हैं। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख हुआ है 3 बार। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सातवाहन वंश की नियुक्ति, तो सातवाहन वंश की नियुक्ति सीमुक के द्वारा की गई थी। सातवाहन सीमुक, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सातवाहन की वंश की नियुक्ति सीमुक के द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में हुई थी। 483। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को हाई डेस्पीज का युद्ध या वित्सा झेलम का युद्ध कहा जाता है। आप ये ध्यान रखिए। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अन्य नाम से जाना जाता है अमित्रीघात, अमित्रीकोडस व सिंगसेन के नाम से जाना जाता है। अमित्रीघात,
अमित्रिकोडस व सिंहसेन के नाम से। महावीर के दामाद का नाम क्या था? तो महावीर के दामाद का नाम था जमाली। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी है? तो वह है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति है मनुस्मृति। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे कौशल प्रदेश की राजधानी श्रीवस्ती में। कौशल प्रदेश की राजधानी श्रीवस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर दिया था उन्होंने? तो उन्होंने और सन्यासी बन गए थे तो 30 वर्ष की अवस्था में। पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। लोमहर्षक और उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता और संग्रहकर्ता माना जाता है। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं चुन्हू-दड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? तो इनका प्रमुख खेल था हड़प्पा वासियों का पासा। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर मंत्रों की संख्या है 5839। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजा द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक था राजा द्वितीय। ऋग्वेद में मंडलों की कितनी संख्या है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त का पहला उल्लेख मिलता है। पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये क्या था? तो इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विशिष्ट द्वैत सिद्धांत तो रामानुजन। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग ही था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर। 12,99,600 किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा? हमने बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल थे और इसमें 2 से लेकर 7 तक ये पहले पुराने मंडल थे और इनमें 2 और 10वां बाद में जोड़ा गया था। तो ऋग्वेद का सबसे बाद का जो मंडल है वो मंडल है 10वां मंडल।
वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था देवपायन। देवपायन। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? तो चौदहवीं पूर्व को सबसे पुराना जैन कहा जाता है, चौदहवीं पूर्व को। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी राजगृह के समीप पावापुरी में, राजगृह के समीप पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो पुराणों में अशोक को कहा जाता है अशोक वर्धन। अशोक वर्धन। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने। महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। किसका? गौतम बुद्ध का। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया था पहला आक्रमण भारत में अरबों ने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बंदरगाह था लोथल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 49वें दिन में, यानी कि 49 डेज में। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? राज दरबारी कवि, तो इनकी राज दरबारी कवि थे हरिसेन। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिजरी संवत, तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है सोम देवता को। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? जो सबसे बड़ी इमारत वहां पर प्राप्त हुई खुदाई में, तो वो कौन सी थी? तो वो थी अन्नागार, जहां पर अन्न रखा जाता था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो अब अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है रुमिनदेई अभिलेख। रुमिनदेई अभिलेख। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में? तो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी मोगली पुत्तिश के समय में। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन। नगर नियोजन। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो 4 वेदों के बारे में बार बार आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो हमारे 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं समय, दर्शन, समय, ज्ञान व समयक आचरण। समय दर्शन, समय ज्ञान, समयक आचरण, ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के, तो इनको त्रिरत्न कहा जाता है। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू की थी?
तो हड़प्पा की खुदाई की थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो उनके जन्म पर मनाया जाने वाला जो पर्व है वो ईद ए मिलाद उनवी, ईद ए मिलाद उनवी मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व है। अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में किया है? तो अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें अभिलेख में। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है सातवाहन वंश की जानकारी। हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म की शिक्षा किसने ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो इन्होंने शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। नागदशक किसका पुत्र था? तो नागदशक जो था उदयीन का पुत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि थी भाव चित्रात्मक। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? तो महात्मा बुद्ध क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल ने। भीम प्रथम के सामंत विमल ने। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को जाना जाता है आगम नाम से। अशोक के गुरु कौन थे? अशोक के गुरु थे मोगली पुत्तिश। मोगली पुत्तिश। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तंभ लेख है इनका 7वां स्तंभ लेख। 7वां स्तंभ लेख अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। यहाँ पर घनानंद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी लोगों की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। जो सबसे पहले अनाज जो मिला वो जौ मिला था। तो गेहूं और जौ सिंधु घाटी लोगों की प्रमुख फसल थी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में जारी की गई? तो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं की गई गुप्त राजाओं के द्वारा। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? तो जातक कथाओं में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। 323 ईस्वी पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी।
कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, कांसे की नर्तकी, पुजारी का भवन। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। दूसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति सबा कामी के अध्यक्षता में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो ये जॉन मार्शल ने दिया था। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे वल्लभाचार्य। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 17 बार। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है हमें? तो वो होता है हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा के थे प्रवर्तक जैमिनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये जो मेरे 200 क्वेश्चंस हैं विद आंसर, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।